जय हिंद दोस्तों। और एक नई वीडियो में आप सब लोग का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग है ना 25 एमसीक्यू जीके क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो 25 प्रश्न हम लोग के राजनीतिक शास्त्र से पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड प्रश्न है। तो सभी 25 प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए। तो वीडियो के अंत में बने रहें, ठीक है। और हाँ दोस्तों, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इसी तरह हम नए नए है ना एमसीक्यू जीके क्वेश्चन लेते रहते हैं, ठीक है, लाते रहते हैं आप लोगों के लिए। तो आप चलिए वीडियो को शुरू करते बिना देरी के हुए। पहला प्रश्न, ठीक है। पहला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। ठीक है, और वो प्रश्न को पढ़ देते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। तो इसका राइट आंसर हो गया है ना ऑप्शन बी, ठीक है, अनुच्छेद 200। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न लोग देखते हैं, है ना। दूसरा नंबर प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। राज्य सरकार का जो है ना कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है, राज्यपाल होते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं 3 नंबर प्रश्न है। इनमें से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है ना। राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है दोस्तों, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। अगला है ना चौथा नंबर प्रश्न है। प्रश्न को सबसे पहले पढ़ेंगे। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि ये सत्य नहीं है। ठीक है, ये सत्य नहीं, इसको पढ़ते हैं, इसको सत्य है उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी है ना पदयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, और हम राइट जो है ना वह 5 वर्ष तक के लिए पद पर रहता है। राइट है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल। और अगला है ना, ये जो कि बोल रहा है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये राइट है, ठीक है। और इसका गलत था ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला हमारा 5वां प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, 5 नंबर, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी है ना जारी ऑर्डिनेशन है ना का अनुमोदन किसके द्वारा होना आवश्यक है। तो ये आपका हो जाएगा राज्य की विधायिका द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है ना, राज्य की विधायिका द्वारा। अगला हमारा प्रश्न है 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति जो कि हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अगला हमारा 7 नंबर प्रश्न है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत होती है राज्यपाल की नियुक्ति। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा है ना ऑप्शन नंबर सी, ठीक से, अनुच्छेद 155 के तहत होती है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं दोस्तों सभी प्रश्न जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और पूछे भी गए हैं दोस्तों। ठीक है, इसलिए सभी प्रश्नों को बढ़िया से देखिएगा। अगला हमारा 8 नंबर प्रश्न है, राज्यपालों के संदर्भ में है ना, राज्यपालों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। राज्यपालों के संदर्भ में कौन सा है ना निम्न से जो कथन दिया हुआ ना, कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो सत्य वह नहीं है, वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, ये सबसे गलत है। ठीक है, और सही क्या क्या है दोस्तों, वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, एकदम बिल्कुल सही है। वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकता, ये सही है, उच्च न्यायालय। ठीक है, और उसके पास आपातकालीन शक्तियाँ नहीं होती है, राइट आंसर है। अगला हमारा है ना 9 नंबर। ठीक है दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है ना। राज्यपाल का वेतन जो है ना, वेतन और भत्ता जो है किस कोष से आता है दोस्तों।
तो ये इसका हो जाएगा राज्य की संचित निधि से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, राज्य की संचित निधि से दोस्तों, ठीक है। अगला है हमारा, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यपाल जो है ना किसके दायी, है ना, राज्यपाल किसके दायी उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। अगला हमारा, पहले प्रश्न को बढ़ते हैं 11 नंबर। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं, ठीक है। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल। अगला है 12 नंबर, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। किसके विरुद्ध जो है अभियोग करने का प्रावधान नहीं है, ये राज्यपाल के, है ना, राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध, राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध, ठीक है। अगला हमारा 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है, ठीक है। प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है। किसकी नियुक्ति दोस्तों, ये हो जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अगला 14 नंबर प्रश्न है, रा, राज्य, है ना, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ये कहोगे राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर। अगला हमारा है ना 15 नंबर प्रश्न है, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी दोस्तों, पहली महिला कौन थी। तो ये जगह सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, सरोजिनी नायडू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला हमारा 16 नंबर प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। पश्चिम बंगाल की जो प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो ये हो गया है ना पद्मजा नायडू, ठीक है दोस्तों, पद्मजा नायडू। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला हमारा 17 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के राज्यपाल कौन थे जिन्हें बर्खास्त किया गया था। जिन्हें जो है बर्खास्त के राजस्थान के राज्यपाल कौन थे जिन्हें बर्खास्त किया गया था। तो ये हो जाएगा ना राघोकुल तिलक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, राघोकुल तिलक, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला हमारा 18 नंबर प्रश्न है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राज्य की विधानसभा के 17वां सत्र, है ना, का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है। राज्य की विधानसभा के 17वां सत्र का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है। तो ये हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला 19 नंबर प्रश्न है, भारतीय नवाचार, है ना, प्रोटोकॉल, है ना, भारतीय नवाचार जो प्रोटोकॉल बोलते हैं के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने राज्य में राज्यपाल सबसे पहले, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला हमारा 20 नंबर प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका राज्यपाल में निहित होती है कार्यपालिका की शक्ति, ठीक है। अगला 21 प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देखता है, मतलब देता है, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो ये आपका राष्ट्रपति को देते हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, राष्ट्रपति को देते हैं। 22 प्रश्न है 22 नंबर, निम्न में से किसे महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। निम्न में से किसे जो है महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है, किसी राज्य के राज्यपाल को, किसी राज्य के राज्यपाल को, ठीक है। राइट आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति जो है ना निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ठीक है। देख रहे हैं क्वेश्चन किस तरह है, बड़े बड़े प्रश्न है। अगला 24 प्रश्न है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। राज्य सरकार का जो है ना संवैधानिक प्रमुख कौन होता है दोस्तों। तो ये राज्यपाल होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला हमारा अंतिम क्वेश्चन है ना 25, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल
कितना वर्ष का होता है? सामान्य रूप से कितना वर्ष का होता है दोस्तों? ये 5 वर्ष का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 5 वर्ष का होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो में आपको राज्यपाल से जितने भी प्रश्न थे, ठीक है, राज्यपाल से सभी प्रश्न आपका इसमें है ना कवर हो गया होगा। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग है ना अगले वीडियो में भी हम लोग MCQ क्वेश्चन लाते रहेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को, लाइक कीजिए। ठीक है, अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।